नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 22 जून, कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत, उप विषय है भारत जनता अहम, सप्तमः पाठ है। आज का जो प्रस्तुत पाठ है ये हमारी रुचिरा तृतीय भाग में से संकलित भारत जनता अहम में से लिया गया है और इस पाठ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल हैं। उन्होंने भारत जनता के बारे में बताया है कि हमारे भारतीय जो जनता है वो कैसी है। पहले 4 श्लोक हमने पहले भाग में पढ़ लिए थे। आज हम इसकी दूसरी अनुवृत्ति यानी इसके 3 श्लोक और करेंगे। उत्सव प्रिय अहम सर्मम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ा आशक्ता वर्धेत अतिथि देवा भारत जनता अहम। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है इसका प्रश्न क्या बनेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग में से संकलित भारत जनता अहम से लिया गया है और इस पाठ में भारतीय लोगों की प्रशंसा की गई। और इस श्लोक में क्या प्रशंसा की गई है 5वें श्लोक में कि जो भारतीय जो लोग हैं ना वो क्या हैं, परिश्रम करने वाले हैं और अतिथि का मान सम्मान क्या है, करने वाले हैं। भारत जनता अहम कि भारत की लोग या भारतीय जनता उत्सव प्रिया, उत्सव से प्रेम करने वाले, श्रमम प्रिया परिश्रम से प्रेम करने वाले, पद यात्रा देशाटन प्रिया पैदल चलकर देश में भ्रमण करने वाली, लोक क्रीड़ा आशक्ता सांसारिक क्रीड़ा में अनुराग रखने वाली, अतिथि देवा वर्धेत और अतिथियों को देवता की तरह के हैं मानने वाली है। कि हमारी जो भारतीय जनता है ना वो कैसी है। भारतीय जो लोग हैं ना वो उत्सव से प्रेम करने वाले हैं। जैसे दशहरा है, दिवाली है, होली है आदि ये उत्सव यानी आनंद के साथ मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं अतिथि को देवता मानते हैं। महापुरुष भी हमारे देश में अनेक हुए हैं जिन्होंने पैदल चल कर के देश में भ्रमण किया। जैसे महात्मा गांधी थे, महावीर स्वामी महावीर थे, गौतम बुद्ध थे, पंडिता रमाबाई थी। ये सारे के सारे जितने भी महापुरुष थे पैदल चल के उन्होंने क्या है हमारे देश में भ्रमण किया था, घूमे थे। आगे है 5वां श्लोक। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ति नो दुर्बलताया प्राय मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। फिर प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया कि हम भारतीय लोगों का जो स्वभाव है वो कैसा है, मित्रता करने का। जैसे कि आपने देखा होगा चाहे कोई अनजान व्यक्ति बैठे हैं फिर भी हम क्या है 2 मिनट में हम भारतीय उसकी सारी आगे पीछे की हिस्ट्री पूछ लेते हैं। भाई कहाँ से है, क्या करता है, क्या तेरे परिवार में है, तू यहाँ क्या लेने आया है। तो ऐसी हमारी संस्कृति है कि हम किसी से भी क्या है थोड़ी सी देर में ही क्या है मित्रता कर लेते हैं। यही इस पाठ में इस श्लोक में क्या है बताया है। भारत जनता अहम, भारत जनता का में सहजा प्रकृति मैत्री कि सहज स्वभाव ही क्या है मित्रता करना है। नो दुर्बलताया प्राय हमारी दुर्बलता का प्राय नहीं है, अपितु धैर्य और प्रतीक, धैर्य का प्रतीक क्या है, धैर्य है। मित्रस्य चक्षुषा संसारम यहाँ की जो जनता है वो संपूर्ण विश्व को क्या है मित्र से चक्षुषा मित्र की दृष्टि से क्या है पश्यन्ति देखती है। कि भारतीय जो जनता है वो क्या है विश्व के सभी लोगों को बंधु और मित्र के समान समझती है। भारतीय लोगों में मित्रता का भाव किसी दुर्बलता या कमजोरी का क्या है कारण नहीं है, अपितु यह भाव तो उनके स्वभाव में ही क्या है निहित है। आगे इस पाठ का अंतिम श्लोक।
विश्व अस्मिन् जगति गत अहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यः, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्मं, कर्मण्या भारत जनता अहम। फिर प्रस्तुत श्लोक में क्या बताया कि भारतीय जो जनता है वो सभी को समान रूप से देखते हुए कर्म में ही क्या है विश्वास रखती है। भारत जनता अहम, भारतीय जनता, विश्व अस्मिन, इस संपूर्ण जगती संसार में, गत अहम अस्मि, भ्रमण करती है। इस पूर्ण संसार में क्या है वो भ्रमण करती है। हमारी दृष्टि संसार में, पूरे संसार में क्या है निहित है। जगती सदा दृश्य, पूरे संसार में ही क्या है हमारी दृष्टि है वो क्या है निहित है। विश्व अस्मिन जगति करोमि कर्मम, इस पूरे संसार में क्या है कर्म करने के कारण कर्मण्या, भारतीय जनता है वो क्या है कर्मशील है। कि भारतीय जनता पूरे संसार में भ्रमण करती है, हमारी जो दृष्टि है वो पूरे संसार में निहित है। कर्मशील होने के कारण हम संपूर्ण संसार में क्या है कर्म करते हैं। कहने का भाव क्या है कि हम भारतीय गीता के कर्म के सिद्धांत पर, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हम जो भारतीय हैं हमारी दृष्टिकोण कैसा है गीता के सिद्धांत पर आधारित है कि कर्म के सिद्धांत पर ही क्या हमें विश्वास करना चाहिए। कर्म हमारे स्वभाव में निहित है। हम लोग भारत के संसार के सभी प्राणियों को समान भाव की दृष्टि से क्या है देखते हैं। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये 7वां पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस वीडियो को 3-4 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।